नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैंने आपको सभी जो वीडियो दिए थे वो हिंदी में दिए थे। ठीक है, अब इस समय मैंने क्या किया, आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कोशिश की है। ठीक है, दोनों में लाने के लिए कुछ लोगों ने बोले थे सर आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को दीजिए। ठीक है, तो मैंने इस बार कोशिश किया है आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन देने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में। ठीक, आपको दोनों में मिला। ठीक, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी आपका एग्जाम है आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है योगा इज डन बाय द पीपुल इन द वर्ल्ड बिकॉज। ठीक है, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि। ठीक है, मतलब विश्व भर में जो लोग योग करते हैं क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर है, चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो उसका आंसर है इट इज़ अ सिंपल एक्सरसाइज, यहाँ एक आसान व्यायाम है। सेकेंड है इट कीप्स पीपुल हेल्दी, यहाँ लोगों को स्वस्थ रखता है। भाई यहाँ एक आसान व्यायाम है। ठीक है, ये बात तो ठीक है भाई, आसान भी है। कुछ कुछ व्यायाम क्या होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इट कीप्स पीपुल हेल्दी, यहाँ लोगों को स्वस्थ रखता है। हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है, मतलब ये लोगों को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इट इंक्रीज हंगर, यहाँ भूख को बढ़ाता है। हाँ, भूख को भी बढ़ाता है, पर जरूरी थोड़ा नहीं कि हम लोग भूख के बढ़ाने के लिए योगा करें। बहुत से लोग योगा भूख के बढ़ाने के लिए नहीं भी करते। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, यहाँ खुशियाँ लाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये खुशियाँ लाता है। ठीक है, योगा क्या करता है, यहाँ लोगों को स्वस्थ रखता है। अगर आप लोग रेगुलर योगा करते हैं तो ये क्या करता है, ये हमको खुश रखता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, यहाँ लोगों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी करेक्ट है। ठीक है, योग जो है मैं बता देता हूँ, योग का अर्थ होता है एकता। योग का अर्थ क्या होता है, योग का अर्थ होता है एकता। योग का अर्थ होता है एकता। ठीक है, और एकता का मतलब, एकता मतलब बांधना, हमको एक साथ एकजुट करना। ठीक है, और जो यहाँ शब्द है वो कहाँ से लिया गया, यहाँ शब्द संस्कृत के शब्द, संस्कृत जो शब्द है सुझ, संस्कृत जो शब्द है क्या है, संस्कृत का शब्द सुझ, संस्कृत का जो शब्द सुझ है वहां से निकला है। ठीक है, जिसका मतलब है जुड़ना, जिसका क्या मतलब है, जुड़ना, जिसका मतलब है जुड़ना। ठीक है, व्यवहारिक स्तर पर योग जो है शरीर और मन और भावनाओं को संतुलित करने का और तालमेल बढ़ाने का एक साधन है। ठीक है, ये सिर्फ एक जो उनका तालमेल है, ठीक है, मन का और उसके भावनाओं का, उसको एक संतुलित करने के एक साधन है। ठीक है, योग करने से हमको अस्थमा, ठीक है, योग करने से हमें अस्थमा, ठीक है, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अन्य विकास के लोगों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, मतलब किसी को अस्थमा है, ठीक है, मधुमेह है, रक्तचाप है, गठिया है, तो उन लोगों को भी ये स्वस्थ रखने में क्या करता है, बहुत ही उपयोगी है, उनको काम में आता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू। ये सारे ही क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू क्या है, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाई। ठीक है, चेचक के टीके का आविष्कार के किया गया। ठीक है, मतलब जो चेचक का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, यहाँ पे द्वारा लगा लें। ठीक है, द्वारा के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है। ठीक है, चेचक का जो टीका है उसका जो आविष्कारक है कौन है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, यहाँ एक अंग्रेज चिकित्सक थे एडवर्ड जेनर, इन्होंने 1749 से 1823 ये इनकी हिस्ट्री है। ठीक है, और इन्होंने क्या, इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। इन्हें किसका पिता कहा जाता है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर टू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, और सीटेट वगैरह ये सारे सब में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजेज एज प्रिसर्वेटिव। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से
किसका उपयोग एक परीक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है, हमको बताना है ये जो है क्वेश्चन, इसमें जो परीक्षक के रूप में है वो हम लोग किसे करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परीक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों मैंने कितनी बार आपसे कहा है, प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, कमेंट करने से क्या होगा, आपका विकास होगा। ठीक है, मतलब आप कितने क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, कितने रॉन्ग कर रहे हैं, ये आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, बी, सोडियम बेंजोनेट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोनेट क्या है, एक सामान्य प्रकार का खाद्य परीक्षक है और बेंजोइक एसिड को सोडियम नमक है। सोडियम बेंजोइक फंगल के गुणों को रोककर खाद्य पदार्थों को क्या करता है, सुरक्षित रखता है और कवक के जो आक्रमण से जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी ये क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, ईस्ट का प्रयोग के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो ईस्ट का जो प्रयोग है हम लोग किसके उत्पादन में करते हैं, एल्कोहल, कर्ड, शुगर, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ए। क्या आंसर है, ए है एल्कोहल। ठीक है, ईस्ट एक कोशिका वाले अंडाकार आकार के अति सूक्ष्म कवक होते हैं। बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही छोटे कवक होते हैं। और ये जो कवक हमारे हैं ये माइटोसिस तथा वनडिक प्रक्रिया के द्वारा यानी विघटित होकर खुद के जैसे अनेक नए कवक सृजन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब खुद के क्या कर लेते हैं, विघटित होकर खुद के अनेक नए कवक बना लेते हैं। ठीक है, मतलब ये नए कवक खुद बना लेते हैं। ठीक है, शक्कर इनका आहार है। ये शक्कर को एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ईस्ट का उपयोग एल्कोहल निर्माण में किया जाता है। जैसे मैदा के आटे में ईस्ट तथा चीनी मिलाकर कुछ घंटे रखा जाता है तो क्या बन जाता है, CO2। क्या बन जाता है, CO2। ठीक है, गैस तथा एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, गैस तथा एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसे ही आपको साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे। ठीक है, ये सारे साइंस के क्वेश्चन जो हैं सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हो। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ATP, राइबोसोम्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ATP, राइबोसोम्स। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन है क्या होगा भाई, इनका भाई पार्ट वो बताना। ठीक है, चारों के सामने है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये प्रोटीन है, सॉरी, हाँ ये प्रोटीन, विटामिन। ठीक है, तो क्या इसका आंसर है वो दीजिए। तो इसका सही जो आंसर है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन को और कम एक्सप्लेन किया जाए तो मैं कम एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, पर जब अच्छा से एक्सप्लेन होगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्यों होगा, जीवाणु जो है एक नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी जो पादप हैं, ठीक है, एवं जो जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिका अंगों को शोध कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का आकार गोल लंबे लंबे अंडाकार दिखाई देता है। ठीक है, ये बायो क्वेश्चन है, शायद 9th या 10th की बुक में है। ठीक है, अच्छे से आप लोग एक बार देखना तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं बनाने बैठूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी नहीं करते। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक प्रक्रिया के शरीर के पर्याप्त ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है। संग्रहित ऊर्जा का रासायनिक स्वरूप ATP। ATP का पूरा नाम क्या होता है भाई, ATP पूरा नाम कोई बताएगा, ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइसल्फेट। क्या होता है ATP का पूरा नाम, ATP का पूरा नाम होता है मैं लिख देता हूँ एडिनोसिन, आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नोसिन ट्राइसल्फेट। दोस्तों इसका भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जाम में कभी कभी। ठीक है, सल्फेट। सोडियम संकेत क्या होता है, Na। सोडियम का संकेत होता है Na। एक रासायनिक तत्व है, यहाँ अवयव सारणी के प्रथम मुख्य समूह के S ब्लॉक का तत्व है।
इसको I समूह में रखा गया। इस समूह में धातु गुण विद्यमान है। सोडियम अत्यंत सक्रिय तत्व है जिसके कारण यहाँ मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। सोडियम अत्यंत शक्तिशाली अपचायक है। इसकी क्रियाशीलता के कारण इसे निर्वाह या तेल में रखते हैं। जल में यह विस्फोट के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करता है। वायु में यह पीली लपट के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड का भाई वो क्या सूत्र क्या होता है, Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड तथा सोडियम पेरोक्साइड का मिश्रण बनाता है। सोडियम पेरोक्साइड का क्या होता है, Na2O2। दोस्तों ये सारे इसी के डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। और ये सब सारे कहाँ मिलते हैं, सारे सब ये कार्बोहाइड्रेट में मिलते हैं, ठीक है। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से इसीलिए एक्सप्लेन करते चला आया हूँ, ठीक है, ताकि आपको कुछ छूट ना जाए, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो 16 सेकेंड में कितने दोलन पूरा करेगा, ठीक है, ये बताना है हमको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भाई जल्दी सॉल्व करते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज, हाउ मैनी ऑसिलेशन विल इट कंप्लीट इन 16 सेकेंड, ठीक है। तो इसको जल्दी सॉल्व कीजिए भाई। यदि एक सरल लोलक है, ठीक है, एक सरल लोलक की आवृत्ति कितनी है, 2 हर्ट्ज हो तो 16 सेकेंड में बताना है कितना दोलन करेगा, ठीक है। जल्दी बताइए भाई कितना आंसर होगा इसका। ऑप्शन आपके सामने है 8, 16, 32, 64, ठीक है। जल्दी बताइए आवृत्ति कितनी हमारी है। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं, आवृत्ति देख लेते हैं। आवृत्ति कितनी हमारी है, 2 हर्ट्ज। कितनी है, 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज में कितने दोलन करता है, 2 हर्ट्ज इक्वल 2 हर्ट्ज में 2 दोलन करता है। 2 दोलन में कितना समय लगता है, 1 सेकेंड। कितना लगता है, 1 सेकेंड। 2 दोलन करने में कितना समय लगता है, 1 सेकेंड, ठीक है। यानी कि यहाँ जो है 1 सेकेंड में 2 दोलन पूर्ण करता है। यानी कि यहाँ 1 सेकेंड में 2 दोलन पूरा करता है, ठीक है। 1 सेकेंड में 2 करता है तो 16 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो 32 क्या हो जाएगा इसका, 32 क्या हो जाएगा इसका, बोलो भाई क्या हो जाएगा, 32 इसका हो जाएगा आंसर। पर अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं वो कैसे होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 32, ठीक है। अभी जिसका फार्मूला क्या होता है, दोलनों की संख्या फार्मूले पे रखेंगे। दोलनों की संख्या, ठीक है, F × T, ठीक है, F × T, जहाँ F क्या है उसकी आवृत्ति, F क्या है आवृत्ति, ठीक है, और T क्या है समय, ठीक है। दोस्तों आप ध्यान रखना इसका, F क्या है आवृत्ति, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, F क्या है आवृत्ति, ठीक है, और T क्या है उसका समय, T क्या है समय, T क्या है समय, ठीक है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। T क्या है समय, ठीक है। तो आवृत्ति कितनी आ गई, 2 हर्ट्ज, और समय कितना आ गया 16, ठीक है। उसी को हमको क्या करना है, दोलनों की संख्या 2 × 16 कितना होगा 32, ठीक है, ये हो जाएगा 32। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 6। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 6। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसको दोस्तों हम लोग और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। पर समय भी ये होता है ना, फिर बोलते हैं लोग सर ने बहुत लंबा खींच दिया, ठीक है, इसलिए समय को भी ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है वो ध्यान देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न्स इफ केप्ट इन एयर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु यहाँ पे धातु है, कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है, ठीक है। कौन सी धातु है भाई जो वायु रखने से जल उठती है, ठीक है, वो ध्यान बताना है। तो कौन सी होगी, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक या एल्युमिनियम। तो जल्दी इसका आंसर दीजिए। सही आंसर इसका है सोडियम। सही आंसर क्या है,
सोडियम, सोडियम एक धातु है जो वायु में रखने पर जल उठती है, क्योंकि सोडियम वायु से क्रिया करके ज्वलनशील हो जाती है, ठीक है। इसीलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछते एग्जाम में कभी कभी, इनमें से किस धातु को केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। तो सोडियम को ही केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना उसमें से भी क्वेश्चन पुट होते हैं, ठीक है। ये बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg है यहाँ पे, ठीक है। क्या है? Mg, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे? OH, ठीक है। यहाँ पे OH के बाद यहाँ पे 2 लगा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग लिख लेना Mg, ठीक है। यहाँ पे OH और ये यहाँ पे क्या है? 2, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो गई MgOH का होल ट्वाइस इज यूज्ड एज, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है वो बताना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ऑक्सीकारक, आपचाई कारक, प्रति अम्ल या किण्वन, ठीक है। या किण्वन, इसको यहाँ पे अब ये बताना है। किण्वन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये वर्ड लगा किण्वन, किण्वन। दोस्तों इसमें भले थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है, पर मैंने आपको जो भी मिस्टेक मैंने करेक्ट करा दी, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाने को बना देते हैं, उसमें मिस्टेक होती है पर वो मिस्टेक करेक्ट नहीं कराते, ठीक है। बाद में कमेंट में सर यहाँ पे ये मिस्टेक थी, वो मिस्टेक थी। दोस्तों जो भी इसमें मिस्टेक है वो सारी मिस्टेक मैंने क्लियर करा दी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 नहीं था वो भी करवा दिया। मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम थी 1-2 को, ठीक है, वहाँ पे स्क्वायर वगैरह तो वो भी मैंने करवाया है। मैथ्स में के भी सारे क्वेश्चन मैंने इसी तरह करवाए हैं, सारे IMP क्वेश्चन करवाए, ठीक है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बोल दीजिए भाई, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, क्या होगा भाई? जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर अभी आप लोग देंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है निम्नलिखित बीमारियों जैसे पेट में अम्ल, एंटी एसिड, आंतों में पानी बढ़ना, कब्ज, अपचय आदि पर नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए क्या होता है? के लिए किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा है सी। इसका आंसर क्या है? आंसर हमारा है सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है वो जल्दी से देख लेते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज बर्न विद पॉप साउंड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है, ये बताना है। तो कौन सी भाई गैस है जो पॉप साउंड के साथ बजती है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जल्दी इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। इसका सही आंसर क्या है? हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो रासायनिक क्रिया होती है जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर पानी बनाती है या पानी बनती है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा निर्मुक्त करती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा क्या निर्मुक्त करती है, जिसके साथ साथ 2 पोप धड़ की आवाज़ की तरह आवाज़ करती है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए इसे बोलते हैं पॉप की ध्वनि के साथ ये जलती है, ठीक है। इसका इक्वेशन कहिए तो मैं लिख देता हूँ। इसका इक्वेशन हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O प्लस एनर्जी, यहाँ पे प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी, एनर्जी आप लोग आगे यहाँ पे एंट्री कर लेना, इनर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, प्लस एनर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो आपको बनाता रहूँ। कहीं पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर अब इस टॉपिक का वीडियो चाहिए या मैथ्स का, साइंस का, कुछ भी आपको ऐसा हो। अभी मैं इंग्लिश का भी बनाऊंगा आपको, ठीक है, और भी आपको मैथ्स एसएस का भी ला के दूंगा, ठीक है, हिंदी का भी ला के दूंगा। जितना मेरे पास आपके पास है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपके सामने है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या वो बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है या के उदाहरण है? तो क्या है? गुरुत्वाकर्षण, पेशी बल, चुंबकीय, या डी ए और बी क्या है? दोनों। तो क्या है भाई वो बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, पहले मैं दोनों को गुरुत्वाकर्षण बल
ठीक है। असंपर्क बल ये सब हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, राइट आंसर इसका है क्या होगा भाई, जल्दी से बोलिए कमेंट करके। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्यों होगा वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चुंबकीय बल असंपर्क बल का उदाहरण है। किसी एक चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया आकर्षण या प्रति आकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। शरीर की आवश्यकता अनुसार जिस भाग में ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर ऑफ हाउस, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने, सर आपको याद हो तो हम लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा था, ठीक है। मुझे तो अच्छे से सर 10th में पढ़ा था हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर, जब मैं 10th में था तब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आपका हुआ सी, चुंबकीय बल, ठीक है। चुंबक ही तो क्या करता है, उसको अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। आपने खींचेगा या कभी कभी चुंबक में छोटे में ट्राई किया होगा तो सीधा छोटा चुंबक है या बड़ा चुंबक है उसकी दूर से भागता है। आकर्षण प्रतिकर्षण क्या पे होता है, चुंबकीय बल के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।